हेलो, आज हम लोग सीखेंगे क्यूब निकालने के लिए। क्यूब किस तरह निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोगों को याद रहता है 1 से लेकर 10 तक हम लोगों को क्यूब अच्छी तरह से याद रहता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 होता है। सॉरी, 10 का क्यूब 1000 होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि 11, 12, 13, 14 यानी 99 तक ले मतलब कैसे ज्ञात किया है। तो देखिए हम लोगों को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक फार्मूला कि ए प्लस बी के होल क्यूब, क्या ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला, तो ए प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला होता है ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है आ प्लस 3a² बी होता है आ प्लस 3b² ए होता है, 3b² ए होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पलट कर लिख देंगे कि ए क्यू हो गया प्लस 3a² बी हो गया प्लस 3b² ए हो गया आ प्लस बी क्यू हो गया। ये फार्मूला अगर याद रखते हैं तो क्यूब निकल जाएगा, आप आसान से निकाल सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग 11 का क्यूब निकालते हैं। क्या 11 का क्यूब निकालने के लिए इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, क्या इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए प्लस बी क्यूब। तो देखिए हम लोग निकालेंगे यानी 11 का क्यूब किस तरह से निकालेंगे। ये हो गया ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया। चलिए एक जगह पर हम लोग बैठाएंगे, एक यानी 1 का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुने बी का मान 1 है तो 1 आ प्लस 3 है तो 3 आ गुना बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 1, तो 1 का स्क्वायर और ए का मान भी कितना दिया हुआ है 1 आ प्लस बी का क्यूब कितना दिया यानी बी का भी वैल्यू 1 दिया है तो 1 का भी क्यूब कर देंगे। अब चलिए इसको एक का भी लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 इंटू यानी 1 के स्क्वायर 1 तो 3 इंटू 1 है 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 इज टू 1 तो कुछ हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह मत दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक, यहाँ पर इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। चलिए एक है तो एक आप लोग लिखिएगा। ये 3 अकेले हैं तो आप 3 का 3 लिखिएगा। ये 3 अकेले हैं तो ये 3 का 3 लिखिएगा और ये 1 अकेले हैं तो ये आप 1 का 1 लिखिएगा। देखिए यानी 11 का क्यूब कितना हो गया, 11 का क्यूब 1331 हो गया। यही फार्मूला होगा है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 12 का क्यूब निकालने के लिए। देखिए 12 का क्यूब निकालेंगे तो उसी तरह से हम लोग 12 का क्यूब निकालेंगे। देखिए 12 का क्यूब निकालेंगे तो यानी फार्मूला बैठाएंगे 1 का क्यूब प्लस फिर उसके बाद क्या होगा 3 है इज इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है प्लस 3 है तो 3 इंटू है तो इंटू बी का वैल्यू कितना दिया 2 है, 2 के स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो 2 के स्क्वायर आ गुना है तो गुना ए के मान 1 है तो 1 आ प्लस बी का वैल्यू कितना 2 का यहाँ पर कितना कर देंगे तो 2 का वैल्यू क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। अब चलिए हम लोग इसको 1 का क्यूब 1 हो गया, जोड़ के जगह पर यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा 3 इंटू 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 रह जाएगा, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 1 से गुना करें 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब हो गया कितना 8, तो इसको आंसर किस तरह से लिखना है आप लोग ध्यान से समझिए। 8 का क्यूब हो गया, सॉरी 8 के 8 लिख देना है। अब ये 12 है ना तो 12 के 2 लिखना है हाथ में 1, 12 है तो 12 के 2 हाथ में 1। अब 1 आगे इसमें जुड़ जाएगा तो 6 एक कितना हो गया 7 और ये 1 का 1 यानी कि 1728 हो गया, 12 का क्यूब हो गया, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो आप लोग हर एक अधिक आप क्यूब निकाल सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यानी कि 13 का क्यूब निकालिए। चलिए 13 का क्यूब निकालिएगा तो पहले ए क्यूब हो गया तो ए क्यूब कर लेते हैं आप प्लस 3a² भी लिखते हैं तो 3
इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू बी है तो बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, प्लस उसके बाद 3b² ए होता है तो 3 और b² बी के मान कितना दिले 3, तो 3 के स्क्वायर इंटू ए होता है, उसके बाद ए का वैल्यू 1 और प्लस बी क्यू होता है, तो बी के मान आपका 3 दिले हैं तो 3 के आप क्या कर दीजिएगा क्यू कर दीजिएगा। अब चलिए इसको तोड़िए, 1 का क्यू 1 हो गया, ऐसे जोड़ के जगह पर ये वाला चिन्ह आपको देना है, ठीक। 3 3 3 9, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो गया। फिर आगे देखिए 3 के स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 1 से गुना कर 9 तो 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। फिर उसके बाद ये से दे देना है जोड़ के जगह पर। फिर 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब देखिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा, 7 का 7 लिख देना है, फिर 7 का 7 लिख देना है, 2 हासिल बच गया तो 27 से 2 कितना होता है 29, तो 29 का 9 लिखना है, हाथ में 2 बच गया, फिर 2 में 9 जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो गया, 11 की 1 हो गया, फिर 1 बचल है तो 1 हासिल है तो 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2197 हो गया। किसका क्यूब है 13 का क्यूब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14 का भी क्यूब निकालिएगा तो उसी तरह निकालिएगा। चलिए 14 का क्यूब किस तरह निकालिएगा, ए का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया, अब प्लस 3b² होता है, सॉरी 3a² भी, तो 3 इंटू ए 3 इंटू a² गुने b², सॉरी 3a³ प्लस 3a² b प्लस 3b² ए, तो 3 इंटू b² ए हो गया, ए के मान 1 दिले है, अब प्लस बी क्यू होता है तो बी क्यू के वैल्यू कितना दिले 4, 4 के क्यूब कर देना है, ठीक। यहाँ से इस तरह है, अब लोग ध्यान समझिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर लिखिए 1 का क्यूब 1 हो गया, अब प्लस 3 का क्यूब कितना हो, सॉरी 3 4 12 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, आप लोग समझ ही रहे। यहाँ जोड़ के जगह पर इस तरह का चिन्ह देना है। अब 4 के स्क्वायर 16 हो गया, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 16 ये कितना हो गया 48 हो गया। फिर जोड़ के जगह पर इसे यहाँ पर 4 के क्यूब है तो 4 के क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब चलिए ये हम लोग लिखें किस तरह से लिखना है, तो देखिए ये 4 का 4 लिख 64 है तो 64 के 4 हाथ में 6, तो 48 और 6 कितना होता है, तो 48 और 6 54 होता है, तो 54 के 4 हाथ में कितना बच गया 5 बच गया। अब उसके बाद देखिए तो 12 5 कितना होता है 17, तो 17 के 7 हाथ में कितना बच गया 1 बच गया, एक कितना हो गया 2 हो गया, ये आपका 14 का क्यूब हो गया। चलिए देखिए 15 का क्यूब निकालिए। 15 का अगर क्यूब निकालते हैं तो ए क्यूब हो गया प्लस 3a² बी हो गया, तो 3a² बी हो गया प्लस उसके बाद 3b² ए हो गया प्लस उसके बाद बी क्यूब हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए आप, क्या क्या, अब इसको तोड़िए। देखिए 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15, 1 के स्क्वायर 1, तब 3 5 15 1, तो 3 5 15 गुने 1 तो 15 हो गया, अब प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 में 1 से गुना कीजिएगा, 25 और 25 ये कितना हो गया 75 हो गया, प्लस 5 का क्यूब तो आप लोगों को याद है कितना हो गया 5 का क्यूब 125, सॉरी जोड़ की जगह पर इस तरह का आप लोग चिन्ह दीजिएगा। देखिए अब इसको लिखना है किस तरह से वो सीखिए। ये 125 है तो 125 के 5 लिखना है, हाथ में कितना बच गया 12 बच गया, तो 12 और 75 जोड़ देंगे, तो 12 और 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7 7 यानी कि 87 हो जाएगा, तो 87 के 7 लिखिएगा और हाथ में कितना बचेगा तो 8 बचेगा। फिर 15 8 कितना होता है, तो 15 8 23 होता है, तो 23 के लिखिएगा 3, हाथ में कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर हो गया 2 है कितना हो गया 3, ये आपका कितना हो गया 15 का क्यूब हो गया 33 75। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं 16 के क्यूब निकाल सकते हैं, 17 के क्यूब निकाल सकते हैं, 95 के क्यूब निकाल सकते हैं, 75 के क्यूब निकाल 99 के क्यूब निकाल सकते हैं। आप ये अगर एक फार्मूला याद रहेगा कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ए क्यूब होता है प्लस 3a² बी 3a² बी प्लस 3b² ए प्लस बी क्यूब, अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आप लोगों के क्यूब निकालने के लिए सबसे आसान हो जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।